फिर से इस मैथ वाले चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो इसके पहले वाले क्लास में कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था अवकलज का। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बिफोर मैं वही बात आप लोगों से फिर से दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है जी? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या मैं लिखूंगा, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या माना मैंने? y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं लिखूंगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। क्या लिखूंगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने क्या लूंगा यहां पर, d बाई डी एक्स वाई इक्वल लिखूंगा d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा लिख दूंगा। अब ध्यान से देखा जाए, ये जो साइन है एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो एंगल में है उसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस तरह से। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है, अवकलज डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? साइन का आपका होता है कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? इनटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखा जाए, अब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2x में 0 जाएगा, क्या होगा, 2x हो जाएगा। इधर लिख दीजिए आंसर तब, चाहे दिल करे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 5 लिखिए तब। दोनों क्या है आपका, सेम है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, इसी पर ध्यान से देखा जाए। इसी पर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से देखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने ले लिया, एक्स्ट्रा में y बराबर ले लिया मैंने cos एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एकदम 5 ले लिया। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर अब इस एंगल के निकालेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका हो जाएगा। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, जहां c लगता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है जी, माइनस। तो ध्यान से देखा जाए, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ही क्या हो जाएगा, 2x। ये आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 कितना जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, 2 की तरफ बना रहे हैं हम, y मान रहे हैं इसको cos साइन x। क्लियर? अब लिखेंगे फिर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर जी, अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए,
डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। भाई साहब कॉस एंगल में क्या है, साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस क्या होता है माइनस साइन होता है और साइन एक्स, और साइन का क्या होता है जी कॉस एक्स होता है। तो ये क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको y बराबर ले लेंगे, फिर हम लोग क्या साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। फिर से वही बात लिखूंगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या लिखूंगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। भाई एंगल है ये भी, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है बाबू, तो कॉस होता है। क्या होता है कॉस, कॉस लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू इसको लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा, अब फिर इसका क्या होगा 0, यानी कि रिजल्ट हम लोग क्या निकल के आएगा जी ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्लियर। ये आपका रिजल्ट हुआ। कोई डाउट है तो देखा जाए, उतार लीजिएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे 4 नंबर, कितने नंबर बाबू 4 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन को। y इक्वल टू क्या करेंगे जी 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है। y बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स। इसमें भी वही बात दोहराएंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर। क्या करेंगे जी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, क्लियर। ध्यान से देखा जाए, अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक इंटू टेन रूट एक्स। 3 फंक्शन है इसमें, अब इसका निकाल दिए तब ये भाई साहब एंगल है, इनका भी कहानी बनाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, ये भी एंगल है भाई, इसका भी कहानी बनाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब जानते हैं हम लोग सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका, सेक एक्स, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है जी टेन रूट एक्स, फिर टेन होता है एक्स, तो एक्स में कौन काम कर रहा है जी टेन रूट एक्स, ठीक है। ये एक्स का काम कर रहा है तो एक्स की जगह लिखते हैं। और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यही क्या हो गया आपका रिजल्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर, किसकी तरफ बाबू 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान से देखा जाए, गौर से क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रहा है तो एकदम आराम आराम से प्यार से इसको क्या कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 नंबर, y इक्वल टू दिया है साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी। फिर वही बात इसमें करेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर जी, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ध्यान से देखा जाए, अब लिखेंगे हम इसको इस प्रकार से, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान दीजिएगा, u बाई वी के फॉर्मूला पर टूटेगा, u बाई वी यानी कि कोसेंट रूल पर टूटेगा। किस पर टूटेगा? कोसेंट रूल। तो ध्यान से देखा जाए, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सबसे पहले v को बाहर करते हैं, cos सी एक्स प्लस डी, और फिर उसके बाद u का डिफरेंशियल करते हैं d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस v u को बाहर करते हैं, अब v का क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो cos सी एक्स प्लस डी अब बट्टा वी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखा जाए, कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला को। फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पर, डी बाई डी एक्स यू बाई वी इक्वल फॉर्मूला होता है वी इंटू यू डी एक्स प्लस माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अब बट्टा वी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखा जाए गौर से कि अब तो ये जैसा है वैसा उतरेगा, चूंकि इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है ऐसा। और साइन के क्या हो जाए, कॉस होता है, क्या होता है बाबू, कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी के क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, केवल ए हो जाएगा, ए गुणे में लिख दिए, इसका कहानी खत्म। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कॉस का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन होता है, क्या होता है जी, इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। इसका क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी का क्या होगा बाबू, सी एक्स प्लस डी का क्या होगा जी, केवल सी होगा, और सबका बट्टा क्या है बाबू, ध्यान से देखा जाए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई डाउट है यहाँ तक? एकदम प्यार से हम लोग क्या किए, आराम से इसको क्या किए, निकाल लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा बाबू कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझ के क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जग जाइए, आप लोग जग जाइए, वक्त कम है, अब मेरे साथ जुड़ जाइए। हर एक दिन प्रत्येक दिन आपको वीडियो भेजूंगा मैं, एक्सरसाइज वाइज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रख दूंगा। और 2026 में इस बार 100 आउट ऑफ 100 आप लोग को लाना है, देखा जाए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये देखा जाए, आगे की तरफ सॉल्व करें हम लोग क्वेश्चन को, यह ध्यान से देखा जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब डायरेक्ट मैं सेपरेट कर रहा हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए, यहाँ पर लगा दे, कॉस ए एक्स प्लस बी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बट्टा लगा दे रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके साथ कर दिया प्लस माइनस माइनस प्लस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब बट्टा इसका भी कर दिया मैंने सेपरेट, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आया? सेपरेट कर दिया मैंने, अलग अलग स्प्लिट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया बट्टा को, लिख डाला। अब ध्यान से देखा जाए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आराम से ये एक कॉस से एक कॉस की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए ए है तो ए, कॉस लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी,
अब बताइए 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसके बदले हम लिखेंगे सेक cx प्लस डी। क्लियर। अब यहां पर देखिए c साइन ए एक्स प्लस बी को उतारा मैंने, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टैन होता है, इंटू टैन मैंने लिखा यहाँ पर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद मैंने क्या किया, 1/cos बचा, तो इसको लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या हो, चाहिए तो ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। क्या हो गया, रिजल्ट हुआ। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 6 नंबर, कितने नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू आपको दिया है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब देखिए फिर वही बात, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलज करने पर, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा भाई। हम लिखते हैं डायरेक्ट dy/dx, लिखे मैंने d/dx cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो भाई प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना जी आप लोग, प्रोडक्ट वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। वो फार्मूला कैसा होता है, ध्यान से देखा जाए। dx u इंटू वी, इसको लिखते हैं हम लोग, u को बाहर करेंगे, d/dx v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को बाहर करेंगे, d/dx तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस के साइन लगाकर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला से क्या होगा, देगा। ध्यान से देखा जाए, गौर से। इसको बाहर मैंने किया cos x पावर क्यू, अब इसका किया d/dx साइन एक्स इसको के पावर 5, इसको कर दिया मैंने ऐसे, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए वाला फॉर्मूला पूछेगा। फिर बाबू मैंने क्या किया, साइन का निकला, तो d/dx साइन एक्स के पावर 5। फिर मैंने क्या किया, d/dx एक्स के पावर 5 का निकला। ये पहला हम लोग का कहानी बना। ठीक है, दूसरे कहानी में प्लस ये चीज़ बाहर जाता है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू d/dx कॉस एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का निकलेगा d/dx एक्स क्यू। क्लियर। अब ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो कोई बात नहीं है, इसको देखा जाए आप लोग। कॉस एक्स क्यू है तो जैसा है वैसा उतर जाएगा, इनटू, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, 2 यहाँ पाएगा, साइन एक्स की पावर 5 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एन वाला फॉर्मूला पर टूटेगा, इनटू, अब देखिए क्या हुआ, ये तोड़ दिए मैंने, ये तोड़ेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स की पावर 5, ये जो है 5x की पावर 4 इस कर दिए, सबको गुणा कर दिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। गुणा कर दीजिए, रिजल्ट पढ़ लीजिए। गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, 5 दूनी 10, अब लिख दिए सजाकर, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पर भी है क्या, कॉस एक्स पावर 5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये हो जाएगा इनटू, चलिए एक्स भी लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखा ध्यान से, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये आपका क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मेरा गिरा हुआ है, ये बोर्ड तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
मुझे उम्मीद है कि क्या किए होंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। कितने नंबर जी? 7 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 y बराबर हम लोग ले लेंगे 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा ले लेंगे। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है बाबू? क्लियर आ रहा है समझ में आप लोग को ना? dy बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 को बाहर करो बेटा, डी बाई डी एक्स रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो फिर इसका भी करेंगे जी डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। क्लियर? ध्यान दीजिए। करने के बाद मिला 2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 2 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, इसका माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है? इसका क्या हो जाएगा 2x, एक 2x से कट गया, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? इसका किए तो ये वाला हो गया, कॉट का होता है माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। क्लियर? अब लिखूंगा माइनस, ऐसा लिख सकता हूं मैंने 2x, चलिए बट्टा, इसको लिख सकता हूं कॉस बटा साइन। ठीक है? तो यहां से ये क्या होगा, चलो एक स्टेप बढ़ाऊंगा तब अच्छा और क्लियर होगा। माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बट्टा कॉट एक्स स्क्वायर। इतना भी लिखेंगे तो क्या होगा, आंसर सही होगा, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ अलग ही आंसर दिया है, इसलिए इसको डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखा जाए। अब लिख सकता हूं माइनस 2x इंटू, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है। ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस साइन कॉस बटा होगा तो ऊपर चले जाएगा रूट में, इस तरह साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अब बटा कॉस एक्स स्क्वायर रूट में, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 2x, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक तरह से कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट इंटू फिर साइन एक्स स्क्वायर रूट गुणे साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, निकलेगा तो आपका रूट में होगा, फिर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। गुणे देखिएगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक से ये क्या हो गया, एक कट गया, बचा क्या बाबू, माइनस 2x अब बटा, देखिए ये हो जाएगा बट्टा आ गया आपका रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, एक ही में डाल दिए, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है? इतना हो गया। इतने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको बढ़ाकर माइनस 2x, ये चीज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो ऐसे लिख देंगे साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा ये आपका क्या होगा आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार देखिए वीडियो को, 100% आप लोगों को समझ में आएगी, ये मेरा गारंटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? 8 नंबर। देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए।
ध्यान से देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन को y बराबर मैंने मान लिया cos रूट एक्स, क्या मान लिया cos रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स के निकाल लेंगे d बाई डी एक्स रूट एक्स। अब आप जानते हैं कॉस के माइनस में होता है साइन, तो क्या लिखेंगे रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, इसका जानते हैं 1/2 रूट एक्स। यही आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया। तो फिर से वही हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। 2026 में आप ही का रिजल्ट होगा 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में, हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।